मैं मनोज बिंदास आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर का इस जूम पैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हम सभी इस पैनल के ऊपर मौजूद हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी का विजन क्लियर है कि हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। कहा गया है कि सीख करके लोग हवाई जहाज भी चला सकते हैं और बिना सीखे एक साइकिल भी हम नहीं चला सकते हैं। तो हमें सीखना बहुत जरूरी है और कहा भी गया है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आज हम लोग जानेंगे हमें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कैसे बताना है, कंपनी का इंट्रोडक्शन कैसे करना है। इससे पहले कुछ चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे क्या होता है कि आज हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे लोगों को हम प्लान जाते हैं दिखाने के लिए 551 करोड़ का, यानी 500 प्लस करोड़ का इनकम हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारा आपका जो शोरूम है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं मॉल में कोई सामान खरीदने के लिए या मार्केट में जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के। अब सपोज कीजिए मॉल हर जगह पे अवेलेबल होता है, मॉल में जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। अब सोचने वाली बात है कि एक मॉल में ए टू जेड सारी सामान मिल जाता है। लेकिन मॉल का जो सेटअप होता है आप देखते हैं वहां पे कि एक चीजें बनाया हुआ होता है, एक हर एक सामान का एक आइटम जो रहता है वो अलग अलग जगह पे बनाया जाता है, उसका एक तैयारी कर दिया जाता है फ्रेम में कि यहाँ पे ये सामान अवेलेबल रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि उस मॉल में जाए हम, और मॉल में जाने के बाद आप देखते हैं कि मॉल का जो सामान होता है वो सभी तरीके से, मतलब एक अच्छा जगह से सेटअप करके रखा रहता है। अगर उसी सामान को मॉल में जाकर के बिखरा करके रख दिया जाए और बिखेर करके रखा हुआ हो और हम आप जाए मॉल के अंदर में कोई सामान खरीदना हो, कैसे पता चलेगा कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन हम आप मॉल में जाते हैं और वहां पे पता चल जाता है कि कौन सामान कहाँ पे मिलने वाला है, और वहां पे हम पहुंचते हैं और वो सामान वहां पे मिल भी जाता है। दूसरी भाषा में अगर हम आप समझे तो अपने बगल के पड़ोस में ही, जैसे आपका जहाँ पे भी घर होगा, हमारा भी घर है तो वहां पे बगल में दुकान होता है, आपके भी घर के बगल में दुकान होगा, उस दुकान में आप जाते हैं और उस दुकान में मान लीजिए किराना के दुकान में आप जाते हैं, बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है। और आप अचानक से दुकानदार भाई साहब के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब हमें ये सामान दीजिए। आप एक चीज वाच करते होंगे कि जो सामान का नाम आप बोले उस दुकान में जरूरत नहीं कि सिर्फ वही सामान बिकता है, बहुत सारा सामान होता है। लेकिन जो सामान आप बोलते हैं दुकानदार का माइंड एकदम क्लिक करता है, वहां पे ही वो हाथ डालता है और उस जगह से वो सामान निकल के आ जाता है। मेरे कहने का यह मतलब है कि सर दुकान जहाँ पे भी रहता है उस दुकान को चलाने के लिए लोगों के पास में नॉलेज होती है कि यहाँ पे क्या चीज रखा हुआ है, कितनी उसकी प्राइस है, वो सारा कुछ उन्हें पता होता है। फिर जब हम आप इस बिजनेस को करने के लिए चले हैं दोस्त, और हमें आपको वहां पे दुकानदार भाई साहब जो है वो अपनी सिर्फ घर परिवार चलाने के लिए दुकान चला रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के पास आपके माध्यम से रोजगार मिलने का अवसर मिलने वाला है। आप सोचिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री में आप आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पे हमें आपको सीखने की जरूरत नहीं है? यहाँ पे भी हमें आपको दोस्त सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब जहाँ पे 50,000 1 लाख रुपए कमाने के लिए लोग इतना मेहनत करते हैं, इतनी स्ट्रगल करते हैं, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, हम आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे हम आप सोच सकते हैं जहाँ पे 2.5 लाख रुपया पर वीक इनकम कमाने का अवसर है और यहाँ पे बिना सीखे हल्के में हम आप क्या सोचते हैं कि किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिए, किसी कंपनी को क्यों, हम अगर वेद विद्या में तो हम वेद विद्या की बात करेंगे। हम आप वेद विद्या को ज्वाइन कर लिए और ज्वाइन करने के बाद हम आप सोचते हैं कि मेरे पास में लाखों करोड़ रुपए आना चालू हो जाए। दोस्त आना चालू होगा, लेकिन आने से पहले हमें आपको जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा आपका जो शोरूम है सर, हमारा जो आपका शोरूम है वो है आपकी फेस, आपकी चेहरा, आपकी पहनावा और हवा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप लाख रुपए का कपड़ा पहने, आप जो भी कपड़ा पहनते हैं उसे बढ़िया तरीका से प्रेस करके, जो भी शॉर्ट है, हम तो ये कहेंगे कि फॉर्मल ड्रेस में ही आप जाए फील्ड में, क्योंकि ड्रेस कोड में जब आप रहेंगे तो एक बढ़िया सा लुक आपका लगता है। ऐसा मान लीजिए कि एक दरोगा साहब है जो पूरे थाने को चलाते हैं, और उसमें हवलदार हो, सिपाही हो, और वो सिपाही के बीच में, सिपाही सारे लोग जो है पुलिस वाले हैं वो सारे ड्रेस में हैं, और एक दरोगा साहब है, बड़े बाबू जिसको हम आप बोलते हैं, पूरे थाने का अधिकारी हो, और वो फॉर्मल ड्रेस में नहीं हो, मतलब वो जो उसकी ड्रेस होती है पुलिस वाली उस ड्रेस में ना हो, वो नॉर्मल जीन्स पहन लिया हुआ हो, टी शर्ट पहन लिया हुआ हो, और सभी जगह सभी उनके साथ में पुलिस है, और बीच में वो दरोगा साहब है, बड़े बाबू है, पूरे थाने का अधिकारी है, लेकिन फिर भी वो लगेगा क्या कि वही, मतलब वो क्या बोलते हैं, अपराधी है। अगर वो बीच में रहेंगे तो अपराधी लगेंगे। तो सेम इस प्रकार से हमारा आपका जो ड्रेस है दोस्त, वो फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। बढ़िया सा शर्ट, आप जो भी शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, उस शर्ट पैंट को क्या करिए, नहीं तो आप नेटवर्किंग करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए दो शर्ट दो पैंट बढ़िया तरीके से सिलवा लीजिए, और उसी शर्ट पैंट को आप अच्छा बढ़िया तरीके से प्रेस कर लीजिए, और प्रेस करके फॉर्मल ब्लैक शूज होनी चाहिए आपके पास में, और तब जाकर के फील्ड में आप निकलेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली, फॉर्मल ड्रेस पहनने का कुछ फायदा भी है आपको, अचानक से लोग आपसे पूछना चालू करेंगे
कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि ये फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, लोग अलग तरीका के आप दिखना चालू करेंगे, खुद ही लोग आपसे सवाल करेंगे। लेकिन दोस्त, जिस ड्रेस में हम पहले रह रहे हैं, पहले भी हम जींस लोअर टी शर्ट में घूम रहे थे, आज भी जींस टी शर्ट में घूमते रहेंगे, आपके अंदर में जब बदलाव नहीं देखेगा, लोग आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, और आप कितना कुछ भी बोलेंगे, लोग आपकी बात को वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन आपके अंदर में जैसे ही बदलाव आना चालू होगा, लोग खुद आपसे पूछना चालू करेंगे। तो पहले चीज क्या है कि हमें ड्रेस कोड मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा जब हम प्लान करने के लिए चलते हैं, तो प्लान करने के लिए पहले हमें अपनी बैग में, अब बैग थोड़ी सी बढ़िया आप रख लीजिए बैग, और बैग में अपनी फाइल फोल्डर होनी चाहिए, जो कंपनी का प्लान दिखाने का फोल्डर है वो फोल्डर होनी चाहिए आपके पास में। और सेंचुरी पेपर होना चाहिए जिसमें हमें बिजनेस प्लान करना है, वो पेपर आप रख सकते हैं। एक पेन आप रख सकते हैं जिससे आप प्लान करने जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, प्लान करने पहुंच जाते हैं हम गेस्ट के घर पे, और पहुंचने के बाद उनसे ही पूछते हैं, या उनसे ही डायरी पेन मांगना चालू कर देते हैं। अब आप सोचिए, आप किसी को 500 करोड़ की प्लान बताने जा रहे हैं और आपके पास में 5 रुपए की पेन नहीं है। तो लोग छोटी छोटी चीज को ना सर आपके ऊपर वाच करते हैं कि लोग क्या किस तरीके से आए हैं हमारे पास में बताने के लिए। आप उन्हें बताने जा रहे हैं कि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे, और खुद आपकी पहनावा सही नहीं रहता है, खुद आपकी ड्रेसिंग सेंस सही नहीं रहता, क्योंकि हमारे बिजनेस में सर माताएं भी आती है और बहनें भी आती है, सभी लोग आते हैं। अगर आपकी एक्टिविटी सही नहीं रहेगी, एक्टिविटी आपका सही नहीं रहता, तो कैसे अपने घर के लोग जिनको आप जाएंगे ज्वाइन कराने के लिए, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? कैसे एक व्यक्ति को भरोसा होगा कि हाँ ये बढ़िया व्यक्ति है? कैसे वो अपने घर के लोग को आपके साथ में छोड़ेंगे सर बिजनेस करने के लिए? अगर आपकी सारी तरीके के ड्रेसअप बढ़िया रहता है, बातचीत करने की आपकी तरीका सही रहता है, आपकी नजरिया सही रहता है, तो क्या है कि लोग आपके साथ में इन्वॉल्व होते हैं, आपके साथ में बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। तो चलिए, अब ये मेरा प्रोसेस था कि हमें कैसे तैयार होकर के फील्ड में निकलना है। और सभी के पास में ऐसी वाली फाइल फोल्डर होनी बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास में फाइल फोल्डर नहीं होगा, तो वही चीज हो गया कि हम जा रहे हैं बॉर्डर पे लड़ने के लिए, और बंदूक हमारे पास में है ही नहीं, तो दुश्मन तो हमें ही मार देगा। हमें अगर जीतना है तो दोस्त, आपके पास में ये फाइल फोल्डर होनी जरूरी है। सेंचुरी पेपर आप रखेंगे, पेन रखेंगे, डायरी डायरी रख सकते हैं, एक बढ़िया सा आप बैग रख सकते हैं, इस प्रकार के आप चाहे तो बैग ले सकते हैं, इस तरीका का बैग रखेंगे। तो इस तरीका से जब आप पहुंचते हैं, तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति आप नजर में आते हैं, और एक प्रोफेशनल जब व्यक्ति आप लगते हैं, तो लोग आपकी बात को ऑटोमेटिक वैल्यू करना चालू करते हैं।